हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक क्रमांक 17। काशश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्न विराटश्च सात्वकीश्च अपराजितः। यहाँ पे संजय कह रहे धृतराष्ट्र से, हे राजा, महाधनुर्धर काशीराज, महायोद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न विराट एवं अपराजित सात्वकी पांडवों की ओर से लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिया गया काशीराज। काशीराज मतलब काशी के राजा, यानी उस समय जो काशी के राजा थे वो भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। लेकिन क्यों लड़ रहे थे, इसके पीछे जो कहानी है, जो इतिहास है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। हुआ यूँ था, एक बार भीष्म पितामह ने काशी राज्य के 3 कन्याओं का अगवा किया था, जिनका नाम था अम्बा, अंबिका और अम्बलिका। अपने भाई, यानी अपने जो छोटे भाई थे विचित्र वीर्य, उनसे शादी कराने के लिए तीनों कन्याओं को उन्होंने अगवा किया था। उस समय से काशी के राजा का दुश्मनी हो गया था भीष्म पितामह से। तभी उन्होंने इस मौके का, युद्ध का फायदा उठाने के लिए, यानी पांडवों की तरफ से लड़ेंगे तो वो भीष्म पितामह को मार पाएंगे, इसी बात के लिए वो पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। और यहाँ पे काशी के राजा को परमेश्वासो कहा गया, यानी जो महान धनुर्धर हो, ग्रेट आर्चर जिसे कहते हैं। इसके अलावा इसमें और इस युद्ध जो पांडवों के सेना थी, इसमें और कौन थे? शिखंडी। शिखंडी एक्चुअली जो भीष्म पितामह ने 3 कन्याओं का अगवा किया था, उसमें से एक जो थी अम्बा, वो अगले जन्म में शिखंडी बनी। तो उस समय क्या हुआ था, जब भीष्म पितामह ने तीनों का अगवा किया था, तो अम्बा जो थी उसमें उनको एक किसी दूसरे शैल्या से उनको प्रेम संबंध था, तो उन्होंने जाने से मना कर दिया था। लेकिन क्या उस समय का रीति रिवाज होता था, भीष्म के बीच में और उस शैल्या के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें शैल्या हार गया और भीष्म जीत गए। तो फिर अम्बा ने फिर भी जाने से मना कर दिया, लेकिन शैल्या ने यह कहा कि भीष्म ने आपको युद्ध में जीता, यानी आपको उनके साथ जाना चाहिए। अम्बा ने कहा ठीक है, चली तो गई हो, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखा कि अगर भीष्म ने उनको जीता है तो वो सिर्फ भीष्म से ही शादी करेगी, विचित्र वीर्य से शादी नहीं करेगी। लेकिन इस तरफ क्या था, भीष्म पितामह ने आजीवन बिना शादी करके, यानी ब्रह्मचर्य पालन करने का उन्होंने प्रतिज्ञा लिया था और वो नहीं तोड़ने वाले थे, इसलिए उन्होंने भी मना कर दिया। फिर ये कंप्लेन चला गया भीष्म के जो गुरु थे परशुराम जी के पास। अम्मा जाके उनको कंप्लेन कर दिया कि ऐसी ऐसी बात है, इन्होंने मुझे जीता है लेकिन अभी ये मेरे से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं। पर फिर परशुराम और भीष्म के बीच में भी घोर युद्ध हुआ। लेकिन ये जो युद्ध हुआ था ये एक्चुअली बराबर हो गया था, कोई जीता नहीं था इसमें। लेकिन जहाँ तक परशुराम की बात है, उन्होंने उसको भीष्मदेव को हरा नहीं पाए थे, इसीलिए वो पीछे हट गए थे। तो फिर अम्बा ने उस समय शपथ लिया था कि अगले जन्म में तुम्हारे मृत्यु का कारण मैं ही बनूंगी। इसीलिए वो अगले जन्म में शिखंडी बनी और पांडवों की तरफ से लड़ रहा था ताकि वो भीष्म को मार पाए। इसके बाद यहाँ पे नाम लिया गया है, और एक नाम और है दृष्टद्युम्न। दृष्टद्युम्न द्रुपद राजा के पुत्र थे, यानी द्रौपदी के भाई, या फिर ये कहे कि अर्जुन के साला। तो वो भी यज्ञ कुंड से उनको प्राप्त किया गया था, स्पेशली द्रोणाचार्य को मारने के लिए। द्रुपद के बीच और द्रोणाचार्य के बीच कुछ पॉलिटिकल इश्यूज थे, जिसके कारण से द्रुपद ने धृष्टद्युम्न को यज्ञ कुंड से उत्पन्न किया था ताकि वो द्रोणाचार्य को मार पाए। और उन्होंने शिक्षा के लिए भी, धनुर्विद्या सीखने के लिए भी द्रोणाचार्य के पास ही भेजा अपने बेटे को, यानी धृष्टद्युम्न को। तो धृष्टद्युम्न को एक्चुअली जीवन का लक्ष्य अगर नॉर्मली पूछा जाए कि धृष्टद्युम्न का जीवन का लक्ष्य क्या था, उनका जीवन का लक्ष्य यही था कि द्रोणाचार्य को मारना, क्योंकि उनको मारने के लिए उनके पिताजी ने उनको यज्ञ कुंड से प्राप्त किया था। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे सात्वकी है, विराट है। उससे पहले विराट वो है जब अर्जुन को, यानी पंच पांडव को जब अज्ञात वनवास हुआ था, तो पंच पांडव जिस राजा के वहाँ पे 1 साल के लिए शरण लिए थे, वो राजा थे विराट, जहाँ पे भीम किचन में सेवा करते थे। अर्जुन वहाँ पे जो क्वीन थी, जो क्वीन मतलब प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, उनके डांसर के हिसाब से उनको वो नौकरी करते थे। तो बेसिकली विराट ने पंच पांडव को एक तरीके से शेल्टर दिया था 1 साल के लिए। तो उस समय से विराट फिर इनके साइड में हो गए, तो ये वो भी इनके साइड से लड़ रहे थे। और इनके साइड में और कौन है, और सात्वकी।
सात्विकी जो है वो भी अपराजित है, उनको जीतना मुश्किल है। और यहाँ पे अपराजित इसीलिए कहा गया क्योंकि ये जिंदा रहने वाले हैं युद्ध में। वैसे बेसिकली तो जिन जिनका शंख का नाम लिया जा रहा है वो लोग जिंदा रहेंगे, लेकिन सात्विकी एक ऐसे हैं जिनका शंख का नाम नहीं लिया गया लेकिन फिर भी वो अपराजित कहा गया। इसका मतलब वो भी इस युद्ध में सरवाइव करने वाले यानी जीवित रहने वाले हैं। हरे कृष्ण।